Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखिए अम्मी, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब बिला वजह अमृत को बुरा भला कहनी थी। वहाँ बात उसे बुरा भला कहने की नहीं है, जिम्मेदारी की है। माया को देखो, जब तक उसे ज्वेलरी मिल नहीं गई वो चैन से नहीं बैठी। और एक वो साहिबा हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। सुबह उठी और दफ्तर चली गई। किस बात की फिक्र होती उसे जब पता था कि ज्वेलरी घर पे ही होगी। देख लो इसे, अभी तक बात को समझ नहीं रहा है, उल्टा उसी की साइड ले रहा है। अरे छोड़े ना इस बात को, आप भी किस बात को लेकर बैठ गई हैं? अब तो मिल गई है ना ज्वेलरी, ये खुशी की बात है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? ऐसी होती हैं लड़कियां जो घर संवारती हैं। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत अच्छी रही। बस एक मीटिंग और हो जाए ना इस तरह की, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी चलो शुक्र है। और हाँ, तुम्हारी ज्वेलरी मिल गई। अरे वाह, तो ये सरप्राइज था। हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अच्छा वैसे मिला कहाँ से? वहीं तुम्हारे कमरे से। तुम तो ऑफिस चली गई, मगर माया को चैन नहीं था। उसने तुम्हारे कमरे से ही ढूंढ के ज्वेलरी निकाली। लेकिन मेरे कमरे से? मैंने तो हर जगह चेक किया था, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ ढूंढा ना हो। अरे अमृत आ गई तुम। तुम्हारी कबर्ड में जो सीक्रेट ड्रॉअर है ना, वहां से मिल गई थी। लेकिन वहां तो मैंने देखा था माया, वहां तो नहीं थी।
अरे कोई बात नहीं, कई दफा ऐसा होता है चीजें उजड़ हो जाती हैं आंखों से। ये ले चाय। यकीन करें वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक जगह ढूंढा था मैंने जेवर, फिर ये अचानक से। हो सकता है तुम्हें वाकई नजर ना आया हो। ये कैसे मुमकिन है वहाँ? मैंने खुद ढूंढा था एक एक जगह, नहीं था उस वक्त। देखो गलती तो है तुम्हारी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मॉम बिल्कुल ठीक कहती हैं। घर में तुम्हारी तवज्जो है ही नहीं। वहां आप रोजाना एक ही बात की क्यों रट लगाने लग गए? अभी कल तो हमने इस टॉपिक पे बात की है। मैंने कहा ना आपको इस वीक पे छोड़ दूंगी ऑफिस। कुछ इम्पोर्टेंट काम है, एक दफा हो जाए तो अच्छा है। देखो जब जब मुझे ये बात सुनने को मिलेगी तब तब मैं तुम्हें ये बात बोलूंगा। एनीवेज, कल क्या करी हो तुम? वही ऑफिस। क्यों, खैरियत? हाँ, वो असल में एक दोस्तों के साथ लंच का प्रोग्राम है। मैं सोच रहा था कि तुम भी साथ चली चलते। ज्यादा जरूरी है? नहीं, ज्यादा जरूरी तो नहीं है, बट अच्छा होता ना कि अगर तुम साथ चलती तो। बस कुछ दिन बाद बहुत ही जल्दी मैं अपना सारा वक्त आपको और आपके घर वालों के लिए वक्फ करूंगी। अब वो बहुत परेशान है, इतना काम का बर्डन है उन पर, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। आप जानते हैं ना, उनको हार्ट अटैक भी आ चुका है। अल्लाह ना करे इस दफा उनको कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। बस कुछ दिन की बात है, एक दफा ये सारे मसले हल हो जाएं, फिर मैं ऑफिस छोड़ दूंगी, सिर्फ घर पे रहूंगी, आपको वक्त दूंगी, आपकी फैमिली को वक्त दूंगी। मैं समझता हूँ, इट्स ऑलराइट। मैं अकेला अकेला चला जाऊंगा। चाय पियेंगे आप? नहीं। मॉम, मॉम मेरी शर्ट नहीं मिल रही यार। क्या हुआ? तुम मॉम को आवाज दे रहा था तुम। तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो कि क्या काम है। वैसे भी आंटी शायद मसरूफ है कहीं। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगा। अब आपका इतना सा काम तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी आपके लिए इतनी अजनबी नहीं हूं मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है ना। तो जिसका काम है वहां वो भी तो मौजूद नहीं है। आप मुझे बताएं कौन से कलर की शर्ट है? ब्लू, रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू, माय फेवरेट कलर। मैं ढूंढती हूँ आपकी शर्ट। मुझे किसी न किसी की मदद चाहिए थी। अब्बू को मैं बता नहीं सकती थी और अपने भाई के अलावा मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। भाई पर ट्रस्ट ही तो नहीं किया तुमने अमृत।
मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही शहाब। तो मतलब हसन कर रहे हैं सब कुछ। Oh my God. छोड़ूंगा नहीं इसे। नहीं शहाब, जज्बात से नहीं। और वैसे भी अभी हमारे पास हसन के खिलाफ सबूत ना काफ़ी है। 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा सब, और फिर उसके पास फरार होने का रास्ता नहीं बचेगा। ये रही आपकी शर्ट, सामने तो पड़ी थी। लगता है आंटी ने काफी ज्यादा आपको बिगाड़ा हुआ है, इसलिए तो बात बात पर आवाज लगा देते हैं। ये तो है। लेकिन अब आप अपनी आदतें बदल लें। अमृत अब आपके इतने नखरे नहीं उठाने वाली। वैसे भी वो कभी कभी घर पर तो होती है, हो सकता है आपके नखरे उठा भी ले। अब प्रेस भी करनी पड़ेगी। चले कोई नहीं, वो भी कर देंगी। मेहरबानी हो गया। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? दोस्तों के साथ लंच। शादी के बाद भी अकेले जाएंगे लंच पर? हाँ, वो अमृत आज बिजी है और वैसे भी सारे दोस्त अकेले ही आ रहे हैं तो। लेकिन अब आपकी शादी हो गई है, अपनी बीवी को साथ ले जाया करें। खैर मर्जी है आपकी। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कौन बता रहा है, और ये फाइल तुम्हारे हाथ में कैसे लगी? आई एम रियली सॉरी शहाब, मैंने किसी से वादा किया हुआ है। ये कैसा ट्रस्ट है हमको? ट्रस्ट तो ट्रस्ट होता है ना, जहाँ चाहो करो, जहाँ चाहो ना करो। तुम इसे ट्रस्ट कह रही हो? बस 1-2 दिन और है, उसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगी। इवन मैंने अभी तक वहाब को भी कुछ नहीं बताया। सरप्राइज दूंगी वहाब को, वो बहुत खुश होंगे। फिलहाल तुम इस फाइल पे वर्किंग करो, मैं बाकी काम संभालती हूँ। और हाँ शहाब, ये टॉप सीक्रेट है, किसी को भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए। माया, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आंटी के साथ मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए, अभी अभी आई हूँ। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आपको चाय या कॉफी तो नहीं चाहिए? नहीं, थैंक यू सो मच। क्या बात है, काफी उदास लग रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ लंच पे मजा नहीं आया? ऐसी तो कोई बात नहीं है। चले मान लेते हैं आपकी ये बात भी। ये बताएं आप कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारे सामने। जो मेरे सामने है वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे भी उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया आज तक। क्या जानती हो तुम? आपको नहीं पता वहाब कि
अमृत ज़बार से मोहब्बत करती थी। और शायद अब भी करती है। आपसे शादी तो सिर्फ एक समझौता था। हाँ, मैं सच कह रही हूँ वहाब, आपसे शादी तो सिर्फ एक समझौता था। वो तो घर वालों के प्रेशर में आके उसने आपसे शादी कर ली, वरना तो वो ज़वार में इंटरेस्टेड थी। देखो माया, मुझे उसके पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो किससे प्यार कर रही थी, किससे नहीं, इट्स ऑल गॉन नाउ। वो अब मेरी है, मेरे लिए यही काफी है। यही तो सवाल है वहाब, कि क्या वो वाकई अब आपकी है? अगर ऐसा है तो मुझे इस बात की दिल से खुशी है वहाब, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और आप फिर अमृत की मसरूफियत से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जब मैंने तुमसे ये सारी चीजें नहीं पूछी तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ वहाब, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी धोखे में मारे जाएं। वैसे भी अमृत को समझने के लिए आपकी अटेंशन नाकाफी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो आजकल कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किससे राब्ते में है, ये सब जानने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ।